क्या आपको भी मीठा खाना पसंद है? तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए सिर्फ 2 चम्मच घी से बनने वाली बेसन की एक ऐसी मिठाई जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और इसे बनाने के लिए आपको ना ही कोई मावा की ज़रूरत है और ना ही चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही किसी मिल्क पाउडर की ज़रूरत है। बस घर के रखे चीज़ों से ये झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक केक टिन लिया है मिठाई को जमाने के लिए। आप चाहे तो कोई भी प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ इस तरह से हम तेल को अच्छे से फैला लेंगे। फिर इस पर हम एक बटर पेपर रख देंगे और इस पे भी तेल अच्छे से फैला लेंगे ताकि जब हम इस पर मिठाई हमारी डालें तो अच्छे से निकल आए, चिपके ना नीचे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने तेल से इस टिन को ग्रीस कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ता और बादाम को कट करके लिया था, इस पे डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ सूखी गुलाब की पत्तियाँ ली थी, उसे भी इस पर डाल देंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर ना डालें। तो यहाँ पर टिन देखिए हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने बेसन का यूज़ किया है। आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, मोटा या फिर जो मार्केट में मिठाई बनाने के लिए बेसन आता है वो। तो इसे अच्छे से छान लेंगे। तो छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो छानने से इसमें की जो गुठलियाँ हैं वो निकल जाएंगी और जब हम मिठाई बनाएंगे तो मिठाई हमारी एकदम दानेदार बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप बेसन छान लिया है। अब यहाँ पर मैंने दूसरा कप बेसन ले लिया है, इसे भी अच्छे से छान लेंगे। अक्सर हम बेसन की बर्फ़ी या मोहन थाल बनाते हैं तो जितना हम बेसन लेते हैं उतना ही हमें घी लगता है, पर इस रेसिपी को मैं सिर्फ 2 चम्मच घी से बनाकर तैयार करूंगी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेसन को छान लिया है और जो छोटी गुठलियाँ इसमें थी वो चम्मच की मदद से हमने हटा दी है। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है तो इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। जो छोटा चम्मच आता है पोहे खाने का उसी से मैंने 2 चम्मच घी डाला है। और जिस चम्मच से मैंने घी डाला है उसी चम्मच से हम यहाँ पर 4 चम्मच दूध डालेंगे। तो ये दूध उबाल कर ठंडा किया हुआ दूध है, तो इससे ज़्यादा आप इसमें दूध नहीं डालिएगा, नहीं तो इसका एक आटे जैसा डो बनकर तैयार हो जाएगा। बस 4 चम्मच ही दूध हमें इसमें डालना है। और इस तरह घी और दूध को अच्छे से बेसन में हम हाथों की मदद से मिला लेंगे, अच्छे से मसलते हुए। इस तरह से जो हमारी मिठाई है एकदम दानेदार बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए बेसन में इस तरह से मोयन लगाने के बाद इसमें बड़ी बड़ी गुठलियाँ हैं। अगर बड़ी बड़ी गुठलियाँ होंगी तो जब हम मिठाई बनाएंगे तो उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें सारे बेसन को डाल देंगे और इस बेसन को हम पल्स मोड पर 2-3 बार घुमा लेंगे। तो इसमें दूध या पानी कुछ भी नहीं डालना है, इसी तरह से सूखा इसे हम घुमा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको घुमा लिया है। तो इसे घुमाने से जो बेसन है एक सार हो जाएगा। तो इस तरह से इसका देखिए टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर इसे एक बार फिर से हम छान लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए छन्नी ली है, इसे अच्छे से हम छान कर रेडी कर लेंगे। तो ये स्टेप ज़रूरी है। इस तरह से अगर आप छान के निकालेंगे तो मोटा मोटा जो बेसन है वो बच जाएगा और जो हमने पीस के तैयार किया है वो बारीक बेसन निकल जाएगा। तो इस तरह से छानने से आपका ज़्यादा बेसन वेस्ट नहीं होगा। बस थोड़ा सा देखिए इस तरह से 1 चम्मच के करीब बेसन बचेगा। तो इस बेसन को आप किसी भी पकोड़े में या फिर ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बेसन है तैयार हो चुका है। बस इसी तरह से आपको भी बेसन तैयार करना है, क्योंकि जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं वो बेसन पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें ना ही कोई मावा है और ना ही कोई मिल्क पाउडर। अब यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और इसमें 3/4 कप मैंने चीनी ली है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। तो इन दोनों को अच्छे से हम चम्मच की मदद से मिलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि हमारी जो चीनी है अच्छे से घुल ना जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया था, उसके लिए मैंने 3/4 कप चीनी और 1 कप दूध लिया है। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है इस मिठाई के लिए। आप चाहे तो इस रेसिपी को पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दूध लिया है क्योंकि मैंने इसमें ना ही कोई मावा और ना ही कोई मिल्क पाउडर यूज़ किया है। तो देखिए चीनी हमारी घुल चुकी है। तो यहाँ पर बेसन जो है हमारा कच्चा है, तो इसे अब हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, तो इसमें सारा बेसन हम डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे।
तो भूनते वक्त गैस की जो फ्लेम है हम लो ही रखेंगे। और बेसन भूनने के लिए आप जो भी बर्तन ले वो थोड़ा मोटे तले का ही होना चाहिए, जिससे आपका जो बेसन है वो जलेगा नहीं। तो इसे अच्छे से लो मीडियम गैस पर भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए या फिर इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो देखिए यहाँ पर इसे मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। बस यहाँ तक ही हमें इस बेसन को भूनना है। तो बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हमने जो दूध और चीनी का घोल बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा घोल डाल दिया है। तो घोल डालते टाइम अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो गैस की फ्लेम है वो बंद कर दीजिएगा और फिर घोल डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑन करके फिर इसे अच्छे से चलाते हुए पकाइएगा। और अब इसमें अच्छी सी खुशबू आए और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाए, उसके लिए यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। अब इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे। तो जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ये गाढ़ा होता चला जाएगा। तो इसे चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे ये गाढ़ा होते जाएगा और पैन छोड़ने लगेगा। तो इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे। जब ये अच्छे से पैन छोड़ने लगे उसी स्टेज तक इसे हमें पकाकर रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने चीनी और दूध का घोल डाला था वो एकदम इस बेसन ने ऑब्जर्व कर लिया है और इसी स्टेज पर हम गैस को जो है बंद कर देंगे। तो अब इसे हम जो टिन हमने रेडी कर लिया था उसमें डाल देंगे। तो इसे गरम गरम ही हमें टिन में डालना है, ठंडा कर देंगे तो ये जम जाएगा और हमारा जो ये मिठाई है अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। तो इसे गरम गरम में ही हमें इस टिन में डाल देना है। तो आज की ये मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगर ये मिठाई की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर से करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए हमने सारा जो बेसन है इसमें डाल दिया है। अब इस तरह से हम चम्मच की मदद से अच्छे से इसे दबाते हुए सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से बेसन को इस टिन में सेट कर लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये आधे घंटे में ही ठंडा हो जाएगा और अगर आप बाहर रखेंगे तो 1 से 2 घंटे लगेंगे इसे ठंडा होने में। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इस तरह से एक प्लेट रखकर इसे अच्छे से हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है और इसका लुक भी कितना अच्छा आया है। अब जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे भी हम निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कट करके बताती हूँ कि कितना अच्छा दानेदार हमारा ये बेसन मिल्क केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दानेदार और मुंह में रखते ही घुल जाने वाली ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। और सच में फ्रेंड्स एक बार मेरे इस बताए गए तरीके से आपने ये बेसन मिल्क केक बनाकर तैयार किया तो आप बार बार इसी तरह से ये बेसन मिल्क केक बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मुंह में रखते ही घुल जाने वाला हमारा ये बेसन मिल्क केक बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी दानेदार मिठाई बनकर तैयार हुई है और मुंह में रखते ही ये घुल जाएगी। तो आज की ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।